अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आखिरी एलिमिनेटर अब से थोड़ी देर के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू हो रहा है, जहां बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना कर रही है। अगर कल जो पहला एलिमिनेटर खेला गया था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन रहा। अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि एक वक्त ऐसा भी था कि 16 रन पर उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और 3 खिलाड़ी उनके रन आउट हुए। अगर इस रन चेस में अगर आप देखें तो फिर अगर इतने रन आउट हो जाएंगे जब आप 175 रन चेस कर रहे हो तो फिर तो किसी सूरत भी आप नहीं पहुंच सकते। लेकिन जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, जैसन रॉय की मैं बात कर लूँ, रायले रोज़ो को कप्तान लगाया गया, उनकी परफॉर्मेंस भी आप देखें। ख्वाजा नाफे एक मैच के बाद उनको यहाँ लेके चले गए थे, लेकिन उसके बाद जब ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की अपनी इनिंग ख़त्म हुई तो राफे वापस ज़मीन पर आ गए कि भाई अभी उन्होंने बहुत कुछ करना है, अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन दूसरी जानिब शेन वॉटसन के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच लगा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि हम तो शायद मिन्नतें तरले करने पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हमारे कोच लग जाओ। कोई कह रहा होता है कि वो सिर्फ वाइट बॉल के लिए होंगे, वो रेड बॉल के लिए नहीं होंगे। कोई कह रहा होता है कि वो यहाँ रहना नहीं चाहते। अरे वो अगर यहाँ रहना नहीं चाहते, वो कोच बनना नहीं चाहते तो मिन्नतें और तरले करने की ज़रूरत क्या है? आपके पास और भी ऑप्शन मौजूद है। अभी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच थे, क्या परफॉर्मेंस रही? एक मैच में लड़े थे बस वो, बाकी तो बड़े वन साइडेड मुकाबले के बाद भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो जो हेड कोच लगाए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, कोई ऐसा कोई खास रिजल्ट देने में नाकाम रहे कि उन्होंने कोई तब्दीली कर दी होगी टीम के अंदर। शुरू के अंदर अच्छा स्टार्ट हमने देखा था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे PSL आगे बढ़ती गई, बजाय इसके कि टीम की कारकर्दगी बेहतर होती, वो तो मजीद ख़राब होती चली गई। और उसका नतीजा ये निकला कि 39 रन के बड़े मार्जिन से पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। कॉलिन मनरो नहीं थे तो मार्टिन गप्टिल ने आने के बाद जिस तरीके का परफॉर्म किया वो सब ने देखा। लेकिन अम्माद वसीम वेरी वेल बोल्ड, हम सब बात करते हैं अम्माद वसीम नए बॉल के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट हैं। उन्होंने जो शुरू के अंदर विकेट हासिल की जिसमें सऊद शकील को भी आउट किया, उसके साथ साथ रायले रोज़ो की भी विकेट हासिल की, दैन ख्वाजा नाफे, ये तीन उन्होंने इतनी जल्दी आउट कर दिए थे कि उसके बाद ग्लैडिएटर्स को बैकफुट पे पहुंचा दिया। गुड लक ग्लैडिएटर्स फॉर सीजन 10, लेकिन एंड गुड लक इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी जिनके दरमियान आज मैच खेला जाएगा। अगर मैं दोनों टीमों की बात कर लेता हूं तो गुज़श्ता सीज़न और इस सीज़न में जो 5 मैचेस दोनों के दरमियान खेले गए, हेड टू हेड अगर देखें तो 3-2 दिखाई देता है। पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा फिर भी भारी दिखाई देता है, लेकिन बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं इनके, कोई 8 रन से, 12 रन से, 13 रन से, इस तरीके के मैचेस भी इनके दरमियान हुए और आज भी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी उसी लाइनअप के साथ जाएगी, उसमें कोई स्पिनर नहीं होगा, इजाफा नहीं करेंगे? क्या साइम अयूब के पे ही वो ज़्यादा डिपेंड करते हुए दिखाई देंगे? एज ए स्पिनर अगर मैं बात कर लेता हूँ, उनके पास ठीक है एक और स्पिनर भी मौजूद है, लेकिन मेन चीज़ आरिफ याकूब है। आरिफ याकूब अब तक उस तरीके से मौका नहीं मिल पाया। क्या आज के मैच में आरिफ याकूब होंगे? मार्टिन गप्टिल अगर आए थे तो वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर गए और उनके 56 रन बहुत ही कीमती थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि जो एक एंड पे खड़े रहे और अपनी बारी को लेकर चलते रहे। तो कई सारे इशूज़ पर हम बात करेंगे, लेकिन उनमें एक जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास जारी रहा, उसमें ट्राई सीरीज़ की मंजूरी दी गई है। ट्राई सीरीज़ साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान में जनवरी में ट्राई सीरीज़ खेलेंगी। बड़े अरसे के बाद कोई ट्राई सीरीज़ हो रही है। माजी में ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज़ बड़ी पाबंदी से हुआ करती थी, लेकिन अब वो ट्राई सीरीज़ का सिलसिला इसलिए भी ख़त्म हो गया कि इतनी लीग्स हो रही हैं, इतनी क्रिकेट हो रही है कि उसकी जगह ही नहीं बन पा रही। लेकिन ये एक अच्छा कोशिश, अच्छी काविश मोहसिन नकवी साहब की, पहली मरतबा वो ICC के इजलास में गए थे और वहाँ पर एटलीस्ट कुछ तो मंजूर करा के ज़रूर आए। इंडिया के हवाले से अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अगर पाकिस्तान इंडियन टीम नहीं आएगी तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी क्या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी? इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। डेल टेक्नोलॉजी MNP, डेल वो नाम के जो सारी दुनिया के अंदर एक ख़ास मकबूल नाम है, और मुलर एंड फिप्स हमारे मुल्क के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर। उनके साथ हमारे दूसरे टाइटल स्पॉन्सर ZKB, ज़ाहिर खान ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। थैंक यू वेरी मच। जितने मोटरवेज़ आप अपने मुल्क में देख रहे हैं और कंस्ट्रक्शन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है,
सोलर की दुनिया का बड़ा नाम इन्वेरेक्स, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर शिपिंग लाइन की मैं बात कर लेता हूं तो एम के शिपिंग लाइन 150 से ज़ायद ममालिक में शानदार काम कर रहे हैं। और अगर आपको खाना खाना है तो फिर एक्सक्लूसिव बाय CFU का फूड शानदार, इनका फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, आप जाएं ज़बरदस्त किस्म की डाइनिंग आपको मिलेगी। जबकि अगर आपको स्टेक खाने का शौक है तो इनके स्टेक हाउस हैं, स्टेक बाय CFU। और अगर आपके यहाँ गैस की प्रॉब्लम है तो DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आपका ये मसला भी हल कर दिया। वैसे गैस का मसला तो हमें दिखाई दे रहा है, ये कहते हैं हमने आपका मसला हल कर दिया। जाएं इनकी वेबसाइट पे देखें कि ये क्या कुछ कर रहे हैं। इसके साथ साथ बुचर गोल्ड, बर्गर पेटीज एंड शामी कबाब, थैंक यू वेरी मच। ऑल द स्पॉन्सर्स हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइन के लिए ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली, वसीम अकरम से लेके कई खिलाड़ियों के ख़ास दोस्त भी रहे, एक वक्त गुजरा उनका। उनके साथ साजिद खान भाई हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। ये भी नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो नहीं खेल सके, लेकिन टॉप क्लास क्रिकेट खेली आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच। इस जानिब हमारे बेहतरीन दोस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हैदराबाद में क्रिकेट भी रन करते हैं, शाहीन हेल्थ केयर की भी रूही रवा हैं, सैयद फराज अकबर शाह साहब, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि आज हमारे एक यंग एनालिस्ट भी आए हमारे साथ, अली, थैंक यू वेरी मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बच्चों का भी इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत डेवलप हो रहा है। चले अली, आज मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, कौन सी टीम फेवरेट लग रही है? पेशावर। पेशावर क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर आजम। जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर आजम। बाबर बाबर, हर जगह पे बाबर बाबर हो रहा है। लेकिन एक फर्क मैं बाबर का और शाहिद अफरीदी का बताऊं, माजी में ला 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 ये भी नारे लगते थे, लेकिन शाहिद खान अफरीदी की इनिंग का पता नहीं होता था वो कब खत्म हो जाएगी। बाबर आजम की इनिंग का पता होता है ये कहां तक ले जा सकते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन बैटर हैं। शाहिद खान अफरीदी ऑलराउंडर थे, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शाहिद खान अफरीदी जब आउट होते थे आधा स्टेडियम चला जाता था, लेकिन बाबर आजम आउट होते हैं तो भी स्टेडियम में लोग बैठे हुए होते हैं और मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन बाबर हमारा हीरो है। साजिद भाई, कल क्या हुआ आपकी कोयटा ग्लैडिएटर्स को? समझ में नहीं आया ये जो आप कहते हैं धोखा क्रिकेट, ये तो आपके रायले रोजो, जैसन रॉय, लॉरी एवंस, ये तो सब धोखा दे गए। नसीम भाई, आपको, फराज भाई को, अली भाई को और आतिफ मकबूल को सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में जो ऑल आउट देखा जा रहा है, पसंद करते हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट की खूबसूरती है और हर हक और सच की बात करो, ऑल आउट ने सबकी बाजी ने पीछे छोड़ दिया। ऑल आउट ने बाजी ले ली स्पोर्ट के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान सुपर लीग 9वें एडिशन है, जिस तरह ऑल आउट ने दुनिया में शोहरत कमाई है और हमारे एनालिस्ट जिस तरह काम किया तो ये अल्लाह ताला नजर बस से बचा। जिस तरह बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला गया कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद और बैकफायर कर गई इस्लामाबाद की मैनेजमेंट, इस्लामाबाद की कप्तानी, इस्लामाबाद की कोच और साबिक कप्तान। यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है। जी नसीम भाई। जी साजिद भाई आप बात करें। नसीम भाई यकीनी तौर पर जिस तरह कल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली गई है ना, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ कप्तानी, क्वालिटी ऑफ साबिक कप्तान जो हेड कोच की अगर बात करूं मोइन खान की, और ये खुला मैरिक का कत्ल किया, तारीखी मैरिक का कत्ल मैं कहूंगा सरफराज अहमद को ना खिलाकर, और कोयटा जो यकीनी तौर पर रन आउट भी हो रहे हैं और पूरे 20 ओवर नहीं खेलते, तो मैं ये समझता हूँ कोयटा की मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। आजम दूध वाले नबील को जो नाअहल सिफारशी लोग हैं उनको फौरी तौर पर निकाल के अगर हसन को फौरी तौर पर जिम्मेदारी दी जाए। कोयटा के साथ ज्यादती नहीं हुई, पूरे पाकिस्तान के उन लोगों के साथ ज्यादती हुई जो सरफराज से मोहब्बत करते हो, क्रिकेट से मोहब्बत करते हो और क्रिकेट देखना चाहते हैं। इस्लामाबाद में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट। आखिरी पेप्सी बची, अपने लिए छुपा लेते हैं। कोड बताओ जल्दी। 10, 20, 30। ये तो कोई बच्चा भी क्रैक कर लेगा, और मुश्किल। 10, 20, 30। 10, 20, 30 के। मैं तो कह रहा था कि पेप्सी के सिर्फ फेक नहीं, हर बड़े पैक पर 10, 20 से 30 ऑफ। क्रैक तो पेप्सी ने की है, सबसे स्ट्रॉन्ग ओवर। अब समझ आ रहा। उनको पाकिस्तान के ख्वाब दिखा रहा है। वो इस तरह के कोच होते हैं जो पाकिस्तान की लोकल क्रिकेट टीम में कोचिंग नहीं कर सकते, और जो वेस्ट इंडीज से बंदा ट्रेवलिंग करके आता है दुनिया के उस कोने से, उसको मैच में नहीं खिलाते, फिर रन आउट हो जाते। ये कहाँ का माजरा है भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किससे दिलों से खेल रहे हैं क्रिकेट से?
ये वाकई साजिद भाई ने बात की भाई हम सब कोयटा ग्लैडिएटर्स में बहुत कराची के प्लेयर शामिल हैं, फिर नदीम उमर भाई से जो मोहब्बतें हम ओन करते हैं कि भाई हमारी टीम है, लेकिन शेन वॉटसन के आने के बाद और ख़ास तौर पे ऐसा लगा कि शेन वॉटसन कुछ बहुत ज़्यादा ही अथॉरिटी के साथ आए थे कि वो कोई भी कुछ नहीं कर सकते। साजिद भाई ने बात की और भी लोग बात कर रहे थे कि इस पिच पे जहाँ आप लॉरी एवंस को एज ए विकेट कीपर खिला रहे हैं या सरफराज को खिलाएं, सरफराज नहीं है तो बिस्मिल्लाह खान को खिलाएं, बिस्मिल्लाह नहीं है तो सज्जाद को खिलाएं, 3-3 स्पिनर आपके पास हैं। जी जिस तरह से ऑप्शन उनके पास थे बहुत सारे, कल जो मैं जो समझ रहा हूँ जो फेस रीडिंग जो मैंने नोट की है, टीम मैनेजमेंट की फेस रीडिंग को अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये डिसीजन जो सरफराज का था, सरफराज का कल खेलना बनता था। जिस तरह की पिचेस चल रही हैं और जिस तरह आप ये टूर्नामेंट चल रहा है और आप वैसे भी डू एंड डाई वाले मैच पर है, तो आपके पास अच्छा ऑप्शन था कि उनके पास स्पिनर है, आप सरफराज ज़्यादातर स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। तो ये एक बैड डिसीजन हो गया जिसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ये कप्तानी रॉयल रूसो की रही है, कोई अच्छा उसने जेस्चर नहीं शो किया अपनी एज अ कप्तानी में, और ना ही शेन वॉटसन ने। इससे पहले तो जब आ जाते थे कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ तो सेंचुरी से नीचे ही नहीं आते थे वो मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से। अब उनको लेकर आए, कप्तान बना के लेकर आए, उन्होंने रन ही नहीं किए। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा ना सर कि कप्तानी जो बीच में चल रही थी, जैसे सरफराज थोड़ा इंटरप्ट कर रहे थे उनको, तो वो चीज़ मे बी। और कल जिस तरह रॉयल रूसो का फेस और वॉटसन का फेस जो मैं देख रहा था, जो मीडिया पे नजर आ रहा था मुझे, तो वो अच्छा कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़। मैच हारेंगे तो फिर अच्छा फेस कैसे होगा आते भाई? नहीं, आई मीन कि डिसीजन जब ऐसा हो जाए, जब टीम मैनेजमेंट और कप्तान और मैनेजमेंट अगेंस्ट हो जाए एक दूसरे के, तो फिर ये मामला ऐसा बनता है जिसमें फिर उनको महसूस होता है कि यार हमसे ये डिसीजन गलत हो गया, या मैनेजमेंट को गुस्सा आ रहा होता है कि जब हम कह रहे थे कि इसको खिलाओ तो नहीं खिलाया, और आज ये सिचुएशन हम देखने को पड़ रही। तो वजह क्या थी? कोच और मैनेजमेंट, कप्तान और मैनेजमेंट। तो यहाँ फर्क पड़ता है थोड़ा सा, ये चीज़ें हैं थोड़ी। अगर टीम डिसीजन अच्छा होगा, टीम की चॉइस अच्छी होगी, तो कभी भी मैच में ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। कल जिस तरह मैच हुआ है, वन साइडेड ही मैच हो गया। एक्सपेक्टेशन में नहीं था कि कोयटा इतना वन साइडेड ही मैच हारेगी। बिल्कुल, ये वाकई कोयटा को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपने भी फराज भाई कोयटा को सपोर्ट किया था कल के कोयटा से। ज़ाहिर एक हमारे पास एलिमेंट दिखाई देता है कराची के, आज भी अगर हम देखें तो कई क्रिकेटर्स इस टीम के अंदर दिखाई देते हैं। तो इससे हटकर भी नदीम उमर साहब की जो खिदमात हैं, इस वक्त भी वो एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी कराची के चीफ हैं, तो वो जो खिदमात हैं वो तमाम की तमाम अपनी जगह पर है, और वो टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, और अल्लाह ताला से दुआ है अम्मी मुकम्मल सेहतयाब हो जाए इंशाअल्लाह ताला। जी आमीन आमीन, अल्लाह का शुक्र है इंशाअल्लाह। देखें, कल परसों 2-3 दिन से कंटिन्यू यही बात चल रही थी कोयटा के ऊपर। सरफराज, मुझे ऐसा लगता है कि शेन वॉटसन जो हैं वो बेहतरीन बैट्समैन हैं, लेकिन शायद कैचेस ज़्यादा पकड़े हैं एज ए विकेट कीपर सरफराज ने, तो उनके साथ मुझे ऐसा लगता है इस वजह से ज़्यादती हो गई। लेकिन नदीम उमर साहब के साथ, नसीम भाई आप ही के साथ एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी। इंतहाई नफीस और शरीफ आदमी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ज़ाती तौर पे उनका फ़ैसला होगा कि सरफराज को ना खिलाएं, और सरफराज को ना खिलाने के बाद देख लें कि टीम किस नतीजे पे है कि क्वालिफाई भी नहीं कर सकी, और कहाँ हम कोयटा माशाल्लाह से जीत चुका था। कब भी ये PSL का एक दफ़ा आई थिंक जीता भी है, एक दफ़ा या 2 दफ़ा मेरे ख्याल से एक दफ़ा जीता है। 2 फाइनल खेले। तो सरफराज धोखा नहीं देता, लेकिन सरफराज के साथ धोखा क्यों होता है, यही सवाल मैं कहता हूं कि आप मेरी तरफ से लेके जाइए साजिद भाई के पास अमेरिका, और उनसे पूछिए कि सरफराज के साथ धोखा क्यों होता है। तो साजिद भाई ने भी कई मरतबा किया, ये क्या जवाब देंगे। लेकिन अली, पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि शायद आपने तो धोखा नहीं दिया, मुझे पता है, मैं आपका तो शागिर्द है वो। अली, ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं तो जो उम्मीदें थी, सऊद शकील एज ए ओपनर आए थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एक मैच में ख्वाजा नाफे ने भी अच्छा परफॉर्म किया, टीम चली नहीं। मोहम्मद आमिर की बॉलिंग कैसी लगी आपको? मोहम्मद आमिर की बॉलिंग पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, उसकी बॉलिंग हमेशा से अच्छी रही है। और इस मुझे क्या कहते हैं, अभी इस टूर्नामेंट में भी मुझे सबसे अच्छी बॉलिंग मोहम्मद आमिर की ही नज़र आई है। और ख़ास तौर पे अगर हमने बॉलिंग देखी, बहुत ही ज़बरदस्त आमिर की देखी, ये जो अम्माद वसीम का फैक्टर रहा, ये कैसा लगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी नहीं रहा, इस तरीके का नहीं रहा। ठीक है आतिफ, मैं अभी आपसे आके बात करता हूँ, साजिद भाई आपसे भी आके बात करता हूँ ज़रा थोड़ी सी आज के मैच पे। सेकंड एलिमिनेटर ऑफ HBL PSL सीजन 9, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट में ऑल आउट जाना होगा आज दोनों टीमों को HBL PSL सीजन 9 के सेकंड एलिमिनेटर में, जहां मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी है।
पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड है मद्दे मुकाबिल। मुल्तान सुल्तान तो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गए, लेकिन टॉस जीता है शादाब ने, और कल शादाब ने टॉस जीता था तो पहले बैटिंग का फैसला किया था। आज शादाब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। साजिद भाई, ये चेंज क्यों किया? कल जब वो जीत गए थे टॉस जीतने के बाद, तो फिर आज तब्दील करने की जरूरत क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया नसीम भाई। इस बात की खूबसूरती है कल सरफराज से और जिससे शादाब से पूछा गया था जब वो टॉस के बाद रमीज से उससे बात हो रही थी, तो वो यही करते हैं, वो चेस करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसने यही बोला था हम पहले बैटिंग करने को तरजीह दी, तो मेरे माइंड सेट में भी यही था आज शादाब बॉलिंग करने को तरजीह देंगे। उनको पिच को रीड कर लिया है, ग्राउंड को रीड कर लिया, उनकी टीम जेल हो गई है और यही कोशिश करेंगे एक अच्छे टारगेट से और अच्छे एनालिस्ट के तब से और बाबर की और या साइम को पावर बैटिंग पावर प्ले में और पूरी टीम इन दोनों में चलती है, तो अटैकिंग क्रिकेट खेलने को बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नसीम शाह, उनैन शाह की बॉलिंग और बहुत ही आउटस्टैंडिंग अब माधुर सिंह की बॉलिंग यहाँ देखने को मिलेगी और एक अच्छा डिसीजन लिया है शादाब ने, बॉलिंग करने को तरजीह दी और यकीनी तौर पर शहबाज जो पेशावर की जो बैकबोन है, मैन ऑफ द कराची से पाकिस्तान सुपर लीग की शान है, बाबर आजम, उनको आउट करेंगे अली और साइम अयूब को ट्रैप करके आउट करेंगे। साइम अयूब यकीनी तौर पर वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलेंगे तो तमाम चीजों को भुला के बाजी आल मुस्तफी को एक अच्छी इनिंग खेलनी पड़ेगी, काउंटरफिटनेस इनिंग खेलनी पड़ेगी। तो ये चीज को मंजर रखते हुए तो मैं ये समझता हूँ साइम अयूब और बाबर का पावर प्ले अगर पेशावर को गेम में लाना तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो दोनों बैटिंग स्ट्राइक लेग से बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हैं, मगर हारिस की बात करूं या आसिफ की बात करूं उस तरह की बैटिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे पेशावर ज़ल्मी की। मगर आपको क्रेडिट दूंगा जो कल आपने डेरी समी से जो सवाल किया था और आज वो गेम में वापस आ गए, तो ये ऑल आउट की खूबसूरती है। करोड़ों लाखों लोग जो ऑल आउट देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हम क्रिकेट पे बात करते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड पे बात करते हैं और आपका प्रोग्राम करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती दे, हजारों करोड़ चल से चल घर आ जाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। आज घर आ गई, बस दुआ जारी रखिएगा। आतिफ भाई, इसमें जो हम टीम देख रहे हैं, आपने हसीबुल्लाह को बाहर कर दिया, हारिस को इन किया है। हारिस से तो उतना परफॉर्म ही नहीं हुआ, हसीबुल्लाह ने तो फिर पैचेस के अंदर परफॉर्म किया था। क्या इस बड़े मैच के अंदर, क्या आसिफ अली से वैसे तो हम बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन इस बड़े मैच में आसिफ अली हारिस से बेहतर नहीं हो सकते थे? आप अपनी बैटिंग को ऊपर लेके चलते, हुसैन तलत को भी लेकर आए हैं आप मिडिल में। देखिए, जिस तरह से ये क्रिकेट चल रही है आपके सामने, आप समझ सकते हैं कि यहाँ ज़्यादातर लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हारिस को इन किया है, हारिस की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लास्ट मैच में आप देखें कि उसके एक दो स्टंप्स भी जो है मिस हुए हैं उससे। तो मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस के हिसाब से प्लेयर को खिलाना चाहिए। जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है जो प्लेयर, आप उसको मौका दें। जब आप मौका देंगे तो वो ऑलमोस्ट परफॉर्म करेगा। और ये चीज़ सिर्फ थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है जब वो लॉबी वाले लोग होते हैं कि अगर मैं इसको खिला दूंगा तो ये मौका मिल गया इसको तो ये परफॉर्म कर देगा। इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं। अब हसीबुल्लाह को आज खिलाना बनता था जिस तरह उसने परफॉर्म किया हुआ है। उसने ठीक है 2-3 मैच खिलाए, उसको 3-4 मैच खिलाए, लेकिन परफॉर्म तो किया उसने। और कीपिंग में भी उसका एडवांटेज है। तो आप हारिस की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, आप उसको ना खिलाते तो ज़्यादा बेहतर था। जिस तरह आज उन्होंने आरिफ याकूब को खिलाया, तो आरिफ याकूब एक परफॉर्मर है। आरिफ याकूब ने पिछले मैच में परफॉर्म किया, उसके बाद 2 मैच उसको फिर नहीं खिलाए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जिस तरह आज टॉस जीत के इन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो मैं समझता हूँ ये वजह ये है कि उनके पास, उन्होंने आइडिया किया कि शायद इनके पास विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं है पेशावर के पास, तो ये चेस करना आसान है इनके लिए। तो मे बी ये डिसीजन इनका होगा, ये थिंकिंग होगी कि यार अगर हम इनको आउट करते हैं और कम से कम रन पे इनको आउट करके हम चेस कर लें तो वो ज़्यादा इजी है। बिल्कुल। और हैदर अली, ख़ास तौर पे हैदर अली से हमने देखा कि इतना परफॉर्म नहीं हो सका है। कासिम शाह की सूरत में एक बैटर और बॉलर दोनों ऑलराउंडर की सूरत में भी जा सकते थे। वैसे ये टीम बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन जिस तरीके की अब तक हमने परफॉर्मेंस देखी है हैदर अली की, तो कासिम अकरम को आपने ट्राई नहीं किया। ये तो हमारा एक आगे का प्रोस्पेक्ट तो है। नसीम भाई, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास ये है कि अगर सिंसियरिटी के साथ जवाब दिया जाए तो बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। लेकिन कासिम को ट्राई करने का मकसद ये है कि अगर वो परफॉर्म कर देता लड़का, तो परफॉर्म करने के बाद उसको टीम से निकालना मुश्किल हो जाती है। हमारे पास तो मसला ये है कि हम नए टैलेंट को जगह ही नहीं देते हैं। अगर नए टैलेंट को हम जगह दें और वो गलती से परफॉर्मेंस उसने दे दी, तो फिर मैनेजमेंट के लिए और पीसीबी के लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं कि अब इस लड़के को हम हारिस याकूब को आपने बाहर बिठा के रखा, पेशावर ज़ल्मी ने, समझ में नहीं आया।
आप 8 बैटर्स के साथ खेल रहे हैं, वॉल्टर आके बैटिंग कर रहे हैं 8वें नंबर पे, वॉल्टर की जगह 7 तक आमिर जमाल की बैटिंग बहुत है, आप आरिफ याकूब खिलाते तो वहां पर भी ये मुश्किलात क्रिएट बिल्कुल करते हैं नसीम मुल्तान भाई, के खिलाफ। आपको अपने लड़कों को ट्राई करना चाहिए। वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, वर्ल्ड कप अभी जून में स्टार्ट होने वाला है, तो आपको अपने लड़कों को खिलाना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा अच्छा ऑलराउंडर है, कौन सा अच्छा बैट्समैन है, कौन सा अच्छा बॉलर है। एक मजबूत टीम बनानी चाहिए, एक मजबूत पाकिस्तान के साथ, क्योंकि देखें टीम पाकिस्तान की है और अगर ये जीतते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी हमारी आवाम को होती है। और आप यकीन जाने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जितना खुशियां मनाते हैं अगर हम कोई बड़ा इवेंट जीत जाएं, इवन ये कि PSL के मैचेस और आपको लाइव जो है यूट्यूब के ज़रिए पूरी दुबई के अंदर पूरी दुनिया में देखा जाता है। ऑल आउट प्रोग्राम सुपर हिट है माशाल्लाह। और सबके नसीम भाई, आपका नाम अल्लाह ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके लिए एक ऐसा नाम दिया है कि माशाल्लाह, नहीं आपको तारीफ की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो हम बात यही कर रहे थे कि जो इनका डिपार्टमेंट जो दिखाई दे रहा है, और खास तौर पे मैं अली से भी जानने की कोशिश करूँ, अली सईम अय्यूब और बाबर आजम का ओपनिंग पेयर कैसा लगता है? वैसे पाकिस्तान टीम का भी हो तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त ओपनिंग पेयर है। रिजवान से बेहतर है? मेरे ख्याल में नहीं, रिजवान से तो बेहतर नहीं है। खैर रिजवान का भी बड़ा फैन रिजबर का तो एक अपना ही लेवल है, रिजवान और बाबर। हाँ, तो रिजबर, हाँ गुड, ये मैंने नई चीज सुनी है। रिजबर तो साइम और बाबर का ओपनिंग पेयर अच्छा है, लेकिन रिजवान और बाबर का मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। रिजवान और बाबर का ही ज्यादा बेहतर आपको ओपनिंग पेयर लगता है? बिल्कुल, लोग इससे निकलना नहीं चाहते हैं। साजिद भाई, खुर्रम शहजाद को लेकर आए ये, और इन्होंने सलमान इरशाद को बाहर किया। सलमान इरशाद थोड़ा डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग तो कर लेते हैं, कोई एक आध मैच खराब हो जाता है, लेकिन खुर्रम शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की थी, फिर अनफिट हो गए थे। इस चेंज को कैसा देखा आपने? देखिए, खुर्रम अच्छा बॉलर है, क्वालिटी बॉलर है, एक्सपीरियंस बॉलर है, और उसका ये अच्छा चेंज है और गुड चेंज है। खुर्रम अगर यकीनी तो अगर अनफिट वहां नहीं होते तो आवर की तरह भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की भी है, एक अच्छी उन्होंने टीम सेट की है। और यकीनी तौर पर जो फ्रेंचाइज के हेड कोच हैं और उनको और बॉलिंग कोच उमर गुल को सोचना समझ आ गई, उनको बॉलिंग मैच जिताती है, बैटिंग तो उनकी अच्छी है। और जिस तरह के जो पिछले मैच उनकी नाकस कारकर्दी थी और एक 1 रन शो था, उसके बाद उनके शो उनके सारे सवाल निशान के ऑनर पे बिल्कुल। साजिद भाई टाइम खत्म हो गया। साजिद भाई, आपकी टीम कौन सी है? सिर्फ टीम बतानी है। इस्लामाबाद। जी आते भाई, देखिए मैं फर्रुख नहीं, जल्दी से बतानी है। जी, मैं बिल्कुल पेशावर के साथ जाऊंगा। फंसे हुए इस वक्त थोड़े से लोग। पेशावर के साथ जाऊंगा। हमारे दोस्त है फर्रुख शाहीन साहब, उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि पेशावर PSL जीतेगी। अच्छा जी, पेशावर PSL जीतेगी। आप तो हैं ही बाबर आजम के साथ बराबर में बैठे। आपकी टीम कौन सी है? देखिए, जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी ग्राउंड में, दोनों की होगी ग्राउंड में। आप टीम बताएं। थैंक यू वेरी मच फराज भाई, थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, अली थैंक यू, एंड साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आप एंजॉय करें सेकंड एलिमिनेटर ऑफ HBL PSL सीजन 9। कल रात को 8 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।